हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद अंश तिवारी। आज हम लोगों का टॉपिक है लासा और मासा, एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे हम लोग। तो देखते हैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, देखते हैं क्या है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, LEAST, लीस्ट। या लीस्ट के अलावा हम इसको बोल सकते हैं लोवेस्ट। क्या बोल सकते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और फैक्टर, गुणनखंड और गुणज हम आप लोगों को पहले पढ़ा चुके हैं। आप लोग पिछले वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं। तो लिस्ट यानी कि लिस्ट या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्वेश्चन में हम कैसे जानेंगे? क्वेश्चन में हमें दिया होगा छोटी से छोटी संख्या। क्या देगा? छोटी से छोटी संख्या। अगर छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमें क्या निकालना है? लासा निकालना है। दूसरा है हमारे पास एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट। इसी को हम ग्रेटेस्ट भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इसको क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे? इसको क्वेश्चन में दिया होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। अगर क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि हमें मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा निकालना है। अब कहीं कहीं पे इसका अपवाद भी मिल जाएगा, जैसे आपको दे दिया जाएगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो वहां पे ये चीज लागू नहीं होगी। अब जरा ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है हमारे पास? मान लीजिए क्वेश्चन आपको भिन्न के रूप में दे दिया जाए। भिन्न से आप परिचित हैं? भिन्न, भिन्न क्या होता है? अंश बटे हर, अंश बटे हर। आपसे कह दे कि भिन्नों का लासा ज्ञात करो। कह दे भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा। तो फार्मूला याद रखने का तरीका है कि जो याद करने के लिए, जो हमें निकालने के लिए कहेगा, वो हम अंश का निकालेंगे, और जो नहीं निकालने के लिए कहेगा वो हर का निकालेंगे। जैसे लासा कह रहा है तो लासा अंश का निकालेंगे और मासा हर का निकालेंगे। तो क्या फार्मूला हो जाएगा? अंशों का लासा, अंशों का लासा बटे हो जाएगा हरों का मासा, हरों का मासा। अंशों का लासा बटे क्या हो गया? हरों का मासा। जैसे आपसे कहते कि 7 बटे, या ऐसे लिख दें 11 बटे 7, 22 बटे 14, 33 बटे 21। इसका आपको लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा। तो हम देख रहे हैं कि हमें अंशों का लासा निकालना पड़ेगा। 11, 22, 33 का हम लासा निकालेंगे तो इस तरह से हमने आपको बताया था निकालना। ये 11 हो गया, ये 22 हो गया, ये 33 हो गया। तो हम पहले 2 से काट लेंगे तो ये 11 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ये 33 ऐसे ही आ जाएगा। अब 3 से देख रहे हैं, काट लेंगे तो ये 11 आ जाएगा, ये 11 आएगा, ये भी 11 आ जाएगा। अब 11 से काट लेंगे तो ये 1, ये 1, ये 1। तो लासा क्या आने वाला है? सबका गुणा कर लेंगे, जैसा कि हम जानते हैं 2 गुणा 3 गुणा 11, तो क्या हो गया? 66 हो गया। अब कह रहा है नीचे का मासा निकालो, तो 7, 14, 21 का मासा निकालेंगे तो हमारा आंसर इसका कंप्लीट होगा। तो मासा कैसे? पहले 7 का भाग देंगे हम 14 में, 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट गया, यानी कि इन दोनों का मासा 7 हो गया। अब 7 का भाग देंगे 21 में, तो 7 त्रिक 21, इसको भी काट दिया, यानी कि मासा हमें मिल गया यहाँ से 7। तो आंसर क्या आ गया? 66 बटे 7। तो हमने देखा कि जब भी हमें भिन्नों का लासा निकालना है तो अंशों का लासा निकालेंगे और हरों का क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। दूसरा इसी में क्या क्वेश्चन हमसे कह देगा? हमें कह दे कि भिन्नों का मासा ज्ञात करो। क्या कहेगा? भिन्नों का मासा। तो बताइए जरा क्या फार्मूला बनने वाला है? बिल्कुल सही है, जैसा कि आप जानते हैं कि क्या फार्मूला होता है भिन्नों का मासा के लिए? अंशों का मासा। क्या हो जाएगा? अंशों का मासा बटे क्या हो जाएगा? हरों का लासा। अंशों का मासा बटे हरों का लासा, इस तरह से हो जाएगा। मान लीजिए अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 2 बटे 7, 3 बटे 14, 4 बटे 21 और 5 बटे
28 का मासा निकालना है। क्या निकालना है? का हमें निकालना है मासा। तो देख रहे हैं कि अंशों का मासा 2, 3, 4 और 5 का मासा, तो 2, 3, 4 और 5 ये देख रहे हैं कि एक किसी से भी नहीं कटने वाली है आपस में, तो इनका मासा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो 2, 3, 4 और 5 का मासा हो गया 1। अब 7, 14, 21, 28 का लासा निकाल लेंगे। 7, 14, 21 और 28। पहले 2 से करेंगे तो ये 7 आएगा, ये भी 7 आएगा, ये 21 और यहाँ पे 14 आने वाला है। ये चीज हम लोग पीछे सीख चुके हैं। ये 7 आएगा, ये 7 आएगा, ये 21 आएगा, ये 7 आएगा। अब 3 से कर देंगे, ये 7 आएगा, ये 7 आएगा, ये 7 आएगा, ये 7 आएगा। अब 7 से कर देंगे, ये 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1। तो लासा क्या आ गया? जल्दी से बताइए। ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो 2 दूना 4, 3 12 सत्ते 84। तो इसका आंसर क्या आ गया? ऊपर का मासा लिखना है यानी कि 1 लिख दिया, नीचे का लासा लिखना है तो 1/84 लिख दिया। तो देख रहे हैं कि आपका आंसर क्या तैयार हो गया? आंसर तैयार हो गया 1/84। तो इस तरह से हमने सीखा कि जब भी हमें भिन्नों का लासा या मासा निकालना है तो फार्मूला बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या होगा? अगर लासा निकालना है तो अंशों का लासा और हरों का मासा, और अगर मासा निकालना है तो अंशों का मासा और हरों का लासा। इस तरह से अब देखते हैं आगे कुछ सीखेंगे हम लोग। आगे सीखने के लिए क्या है, बोर्ड साफ करने में थोड़ी मेहनत लगानी पड़ती है इसमें, क्योंकि सर्दी है, सर्दी में ऐसा हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे। मान लीजिए हमें दे दिया जाए संख्याओं का अनुपात दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? संख्याओं का अनुपात दे दिया जाए। कह दे कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। कह दे इन संख्याओं का मासा कह दे आपसे कि 6 है। तो कह दे संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं, जब भी आपको संख्याओं का अनुपात दिया है और आपसे मासा पूछ दिया जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे कि हम हमेशा क्या करते हैं, अनुपात में मासा का गुणा कर देंगे तो हमें तुरंत क्या मिल जाएगा? संख्याएं मिल जाएंगी। यानी कि पहले 1 में हम 6 का गुणा करेंगे, फिर 2 में 6 का गुणा करेंगे, फिर 3 में 6 का गुणा करेंगे। तो संख्याएं क्या मिल गई? 6, 12 और 18। यहीं से अगर हमसे कह देता कि लासा ज्ञात करिए तो यहीं से फार्मूला बनाएंगे। लासा बराबर हो जाएगा अनुपातों का गुणनफल। अनुपातों का गुणनफल। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हम संख्याओं से भी तो लासा निकाल सकते हैं। हाँ, संख्याएं अगर आपको निकालनी है तो यहाँ से भी लासा निकाल सकते हैं, लेकिन हम ये कॉन्सेप्ट कब होगा कि आपको संख्याएं ना निकालनी हो, केवल सवाल में लासा ही निकालना हो, तो क्या लिखेंगे? अनुपातों का गुणनफल इनटू मासा। अब यहाँ पे अनुपात हमारे पास क्या है? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा मासा क्या है? 6। तो 2 3 6 6 36 आ जाएगा। तो हम इस तरह से निकाल देंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें अनुपात दिया है, मासा दिया है, संख्याएं निकालना है तो अनुपात में मासा का गुणा कर देंगे तो संख्या मिल जाएगा। अब अगर लासा निकालना है तो अनुपातों का गुणनफल गुणा मासा कर देंगे तो हमें लासा मिल जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, कई बार यहीं से हमसे पूछ देता है अनुपातों, आगे सवाल आएंगे बड़े बड़े, उनमें हमें अनुपातों का गुणनफल निकालना होगा। तो अनुपातों का गुणनफल निकालने के लिए हम एक फार्मूला याद रख के चलेंगे, और वो फार्मूला क्या होगा देख रहे हैं, कई लोग जान गए होंगे कैसे बनाएंगे। मासा इधर बटे में आ जाएगा, तो ये हमारा होने वाला है लासा बटे मासा। तो हम याद रखेंगे, इस फार्मूले को याद करके चलेंगे। आगे हमारा ये फार्मूला यूज होने वाला है, आगे ये फार्मूला हमारा यूज होगा, वहाँ पे काम आएगा। चलिए और देखते हैं, और हमारा यहाँ पे क्या फार्मूला यूज होने वाला है। चलिए इसको साफ कर देते हैं जरा। आगे हम देखेंगे एक फार्मूला और हमारा यूज होता है। वो क्या होता है? फार्मूला होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। यहाँ से मोस्टली आपसे दूसरी संख्या पूछी जाएगी। कौन सी संख्या पूछेगा? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या के लिए क्या फार्मूला बन जाएगा? ये फार्मूला बनेगा मासा
गुणा लासा बटे पहली संख्या, मासा गुणा लासा बटे पहली संख्या। इस तरह से सवाल बनेगा। क्या सवाल कहेगा? कहेगा दो संख्याओं का मासा व लासा, दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 12 तथा 72 है। क्या कहेगा? दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन आएगा। यदि एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्या क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 12 तथा 72 है, मतलब मासा कितना है? 12 है और लासा क्या है? 72 है। कह रहा एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम क्या बना देंगे? फार्मूला वही हमारे पास है, दूसरी संख्या बराबर, फार्मूला जरूर लिखेंगे जिससे आपको याद हो जाए। तो दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे? मासा गुणा लासा बटे क्या लिखेंगे? पहली संख्या, मासा गुणा लासा बटे पहली संख्या। तो मासा हो गया 12 गुणा 72 बटे 36। अब देखो काटना हो तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72, तो 12 दूनी 24। तो दूसरी संख्या क्या आंसर आ गया? दूसरी संख्या हमारी हो गई 24, 24 हो गई। तो इस तरह से आ जाएगा। अब इसी में और भी पूछ सकता है। मान लो हमें दूसरी संख्या ना पूछ के मासा लासा पूछ दे, तो देखें अगर मासा पूछेगा तो क्या फार्मूला होगा? मासा के लिए लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे, अब मासा के साथ क्या है? लासा, तो नीचे लासा चला जाएगा। तो ये फार्मूला बना लेंगे। अगर यही हमसे मासा ना पूछ के लासा पूछ देता है, क्या पूछ दे कि लासा क्या होगा, तब भी वही संख्या फार्मूला होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। तो इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर देंगे और ये आसानी से हमारा हल हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि दूसरे तरीके का क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन आएगा आसानी से, उसको सीखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आने वाला है हमारा, अगला क्वेश्चन आएगा, कहेगा दो संख्याओं का मासा 3 तथा लासा 105 है। यदि इन संख्याओं का योग 35 हो तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? क्या क्वेश्चन है कि दो संख्याएं हमें दे दी हैं, मालूम नहीं कौन सी संख्याएं हैं, उनका योगफल दिया है और सबसे पहले दिया है कि दो संख्याओं का मासा 3 है और लासा 105 है। कह रहा है इनका योग 35 है तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो जरा ध्यान देंगे हम लोग क्या करेंगे। जरा अगर हम पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। मान लो दो संख्या हमारे पास x और y है, अभी ट्रिक से बताएंगे इसका आंसर। x और y, तो इनका जो व्युत्क्रम होगा वो 1/x और 1/y हो जाएगा। अगर हम प्लस कर दें तो एलसीएम लेंगे तो एक यहाँ xy आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तिरछा कैंची गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो ये आएगा y प्लस x। यानी कि ऊपर क्या बना? संख्याओं का योग और नीचे क्या बना? नीचे देख रहे हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बन गया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब समस्या हमारे पास है कि हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या तो मालूम नहीं है और हमें व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो हम फार्मूला क्या बनाएंगे संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम को इंग्लिश में रेसिप्रोकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। तो व्युत्क्रमों का योग जब पूछेगा तो ऊपर तो यही फार्मूला रखेंगे, संख्याओं का योग। हमेशा ये आपको ट्रिक याद रखनी है, संख्याओं का योग। और नीचे देखेंगे जब पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं लिखी है, तो भी हम पिछले सवाल में देख चुके हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का मतलब क्या होता है? मासा गुणा लासा।
मासा गुणा लासा, तो संख्याओं का योग है हमारे पास 35, मासा है 3 और लासा है 105। तो अब जरा ध्यान दीजिए, 3 सॉरी थोड़ा यहाँ पे चेंज कर लो सवाल में, या ना चेंज करो वैसे ही बना रहने दो, लेकिन 3 से आएगा नहीं, अगर चाहें तो सवाल में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 35 की जगह 36 कर लीजिए, क्योंकि 36 पे आया हुआ सवाल है तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ये 36 कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा चेंजमेंट कर लिया हमने। सवाल में संख्याओं का योग क्या कर लिया है, 36 कर लिया है, 35 की जगह क्या कर लिया है, 36। अब 3 से काटेंगे, जब 3 से काटेंगे तो ये 12 बार कटेगा, 12 तिया 36 होता है। अब 3 से फिर कटेगा, 3 चौको 12, 3 से कटेगा 35 बार, 35 तिया, तो इसका आंसर आएगा 4/35। चेंज हमने इसलिए करा लिया, आंसर वहां से भी बन जाता कुछ, लेकिन सवाल इसलिए चेंज करा लिया क्योंकि ये सवाल हूबहू आया हुआ। अगर आप इसका आंसर भी आपके दिमाग में रुक गया 4/35, तो ये आपको आगे काम देने वाला है। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, फिर बाकी जो है दूसरे उसमें देखेंगे वीडियो में। तो एक और सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन आपसे कहेगा कि दो संख्याओं का लासा, क्या क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का लासा 84 है, कितना है, 84 है। यदि इनका अनुपात 3:4 हो, कितना अनुपात दिया है, 3:4 हो, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमें क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का हमें लासा दे दिया है, अनुपात दिया है, क्या दिया हमें, लासा दिया है 84 और अनुपात दिया है क्या, 3:4। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमें संख्या निकालने के लिए जब अनुपात दिया होता है तो मासा का ज्ञात होना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे फार्मूला बना लेंगे। क्या फार्मूला बनेगा, फार्मूला बनेगा मासा बराबर लासा बटे अनुपातों का गुणनफल। हाँ बिल्कुल, आप देख के जान गए होंगे कि ये वही वाला सवाल है जो अभी हमने फार्मूला आपको बताया था कि अनुपातों का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। तो जरा लासा कितना है हमारे पास, लासा है 84 बटे अनुपात क्या है 3:4। काट देंगे, 4 से काटेंगे तो 21, 3 से काटेंगे तो 7, तो मासा हमारा आया 7। अब मासा हो गया 7। अब कह रहा है संख्याएं ज्ञात करो, तो संख्या अनुपात में गुणा करके ज्ञात करते हैं। बड़ी संख्या कह रहा है तो बड़े में गुणा, छोटी कहेगा तो छोटी में गुणा। तो अगर हमें संख्याएं निकालनी हो तो क्या करेंगे, पहले 3 × 7 कर लेंगे और 4 × 7, तो 7 × 21 और 7 × 28। ये केवल आपको समझाने के लिए बता दिया, नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ से आंसर निकाल सकते थे। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हमसे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो होगी तो 28 और 21 में से कौन बड़ी संख्या, तो 28 बड़ी संख्या, तो इसलिए हमारा इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो आज आप लोगों ने सीखा लासा और मासा के बेसिक सवाल। अब कल के वीडियो में सेकेंड पार्ट में आप लोग इसके आगे के सवाल देखेंगे और कल के वीडियो में यह आपका टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। आज यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।